एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 सहायक बही के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जहां हमें माल के खानों वाली बिक्री बही तैयार करनी है। अलग अलग प्रकार के माल यहाँ बेच रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के खाने यहाँ बनेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं तो आपको क्लियर होगा। नीचे के व्यवहारों पर से नितिन स्टोर जो कपड़ा का व्यापारी है, उसकी बही में खानों वाली बिक्री बही तैयार कीजिए। नितिन स्टोर सूती, खादी और रेशम 3 प्रकार के कपड़े की खरीदी बिक्री का धंधा करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने उसका कुछ फॉर्मेट बनाया है। नितिन स्टोर की खानों वाली बिक्री बही, सबसे पहला यहाँ पर क्या है, तारीख, दूसरा ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता बही, पुरुष नंबर और रकम में सूती, खादी और रेशम हमने बनाया है। इन तीनों को टोटल करके हम कहाँ लिखेंगे, कुल रकम में। इस प्रकार से माल के खानों वाली बिक्री बही हमने तैयार करी। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। 2015 मई 1, जानकी स्टोर को 100 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 40 के भाव से, 200 मीटर खादी प्रति मीटर 20 के भाव से और 50 मीटर रेशम प्रति मीटर 200 के भाव से 10% व्यापारी बट्टे से बेचा। साख की मुद्दत 3 मास, बिल नंबर 125। तो ये पूरा व्यवहार कैसा है, उधार व्यवहार है, और उधार व्यवहार का लेखा हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहली तारीख, जानकी स्टोर खाते, बिल नंबर हमें दिया है 125। अब हम यहाँ पर रकम निकालेंगे। हमें यहाँ पर भाव दिया गया और मीटर दिया गया, गुणा करना पड़ेगा हमें, और व्यापारी बट्टा भी माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले सूती कपड़ा। सूती कपड़ा हमने यहाँ पे खरीदा है 100 मीटर, 1 मीटर का भाव है 40 रुपये, तो यहाँ पर आया 4000। ये टोटल रकम आई है, इसमें से हम 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे, 10%। तो सूती रकम आई यहाँ पर 3600। अब यहाँ पर खादी हमने खरीदा है 200 मीटर, 1 मीटर का भाव है 20 रुपये, तो 200 गुणे 20, ये भी 4000 आया। 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर देंगे, 3600। नेक्स्ट, रेशम कपड़ा हमने खरीदा है 50 मीटर, 1 का भाव है 200 रुपया, तो 50 गुणे 200, तो यहाँ पर आया 10,000। इसमें से भी 10% व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 9,000। लास्ट में इन तीनों का टोटल कर देंगे हम, 3600, 3600, तो 16,200। तो इस प्रकार जानकी स्टोर को हमने 16,200 की बिक्री करी, जिसमें सूती कपड़ा शामिल है 3600, खादी कपड़ा है 3600 और रेशम कपड़ा है 9,000। तो आपको तारीख 1 का व्यवहार समझ में आया होगा। तारीख 8, गोपी ट्रेडर्स को 200 मीटर सूती कपड़ा प्रति मीटर 60 के भाव से और 80 मीटर रेशम प्रति मीटर 190 के भाव से 10% व्यापारी बट्टे से 2 मास की साख पर बेचा। उसको बिल नंबर 126 भेज दिया। गोपी ट्रेडर्स ने तुरंत ही आधी रकम नकद चुका दी। तो आधी रकम हमें गोपी ट्रेडर्स के पास से मिल रही है, बट हमने क्या सीखा था कि आधा व्यवहार उधार हो और आधा व्यवहार नकद हो, तो पूरा उधार मानकर हम लेखा करेंगे। तो तारीख 8, गोपी ट्रेडर्स खाते, रकम निकालते हैं, और यहाँ पर व्यापारी बट्टा भी है 10%, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सूती कपड़ा 200 मीटर हमने यहाँ पे खरीदा है, और 1 का भाव कितना है, 60 रुपये, 60 से गुणा कर देंगे, माइनस 10% व्यापारी बट्टा, तो यहाँ पर आएगा 10,800, 10,800। नेक्स्ट यहाँ पर है रेशम कपड़ा, 80 मीटर खरीदा हमने और 190 के भाव से, तो यहाँ पर आया 15,200, जिसमें से 10% व्यापारी बट्टा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 13,680। तो खादी हम यहाँ पर नहीं खरीद रहे हैं, रेशम में लिखेंगे 13,680, प्लस कर देंगे दोनों को 10,800, तो यहाँ पर आएगा 24,480। तो हमने गोपी ट्रेडर्स को टोटल 24,480 का माल बेचा। समझ में आया होगा आपको। बिल नंबर यहाँ पर दिया है 126। आगे बढ़ते हैं। तारीख 15, निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी को 100 मीटर खादी और 50 मीटर रेशम क्रमशः 40 और 200 के भाव से बेची। निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी ने 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से रकम चेक से तुरंत ही चुका दी। बिल नंबर 127।
रकम चुका रहा है और तुरंत चुका रहा है तो हम लेखा करेंगे नहीं, ठीक है। तारीख 20, प्रीति स्टोर ने 40 मीटर खादी, 60 मीटर सूती कपड़ा और 100 मीटर रेशम कपड़ा भेजने का आदेश दिया। यहाँ पर हमें प्रीति स्टोर के पास से आदेश मिल रहा है यानी ऑर्डर मिल रहा है, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बिन आर्थिक। बिन आर्थिक व्यवहार का लेखा यहाँ पे किया जाता नहीं है। अगर ऑर्डर पूरा किया जाएगा तो व्यवहार हम करेंगे, ठीक है। तारीख 22, प्रीति स्टोर को बिल नंबर 128 के अंतर्गत आदेश अनुसार का माल क्रमशः ₹30 प्रति मीटर, ₹50 प्रति मीटर और ₹220 प्रति मीटर के भाव से 10% व्यापारी भट्टे से भेज दिया। तो देखिए तारीख 20 में हमें प्रीति स्टोर के पास से आदेश मिला था और आदेश अनुसार हमने माल बेच दिया, इसका मतलब हमने माल उसको बेच दिया है, ठीक है। और व्यवहार कैसा यहाँ पर है, उधार व्यवहार है, तो लेखा हम करेंगे। तारीख 22, प्रीति स्टोर खाते, बिल नंबर हमें दिया 128। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तारीख नंबर 22 में केवल हमें प्रति मीटर के पैसे दिए गए हैं जबकि मीटर ऊपर दिया गया है, ठीक है। तारीख 20 में तो उधर देखकर गुणा करेंगे। सबसे पहले 40 मीटर खादी कपड़ा और क्रमशः गुणा करना है हमें 30 से, तो यहाँ पे करेंगे 40 गुणा 30। तो खादी की रकम आई टोटल 1200, जिसमें 10% व्यापार भट्टा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1080। लिखेंगे किसमें, खादी में, 1080। अब दूसरा यहाँ पर 60 मीटर सूती कपड़ा है, तो 60 गुणा, नीचे प्राइस दिया गया 50, 50 से गुणा करेंगे, 3000 आया, जिसमें 10% व्यापार भट्टा माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2700। लिखेंगे सूती में। नेक्स्ट यहाँ पर 100 मीटर रेशम कपड़ा है और प्रति मीटर कितना दिया है, 220 रुपया, तो 100 गुणा 220, 22,000 माइनस 10% व्यापारी भट्टा, तो 19,800। आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए खादी पहले दिया गया और सूती बाद में दिया गया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्रम से गुणा करना है आपको। अब तीनों को टोटल करेंगे हम, 2700, 1080, 19,800, 23,580। तो प्रीति स्टोर को हमने टोटल 23,580 का माल बेचा। समझ में आया होगा आपको ये वाला व्यवहार भी। 20 नंबर में हमको आदेश मिला था और 22 नंबर में हमने आदेश अनुसार माल भेज दिया, इसका मतलब बिक्री करी थी, ठीक है। तारीख 26, देसाई एंड कंपनी को ₹15,000 का सूती कपड़ा 10% व्यापारी भट्टा से बेचा, बिल नंबर 129। उधार व्यवहार है, लेखा करना पड़ेगा, तो तारीख 26, देसाई एंड कंपनी खाते, बिल नंबर 129। अब हम यहाँ पर केवल सूती कपड़ा बेच रहे हैं, तो सूती कपड़ा 15,000 का, जिसमें से 10% व्यापारी भट्टा माइनस कर देंगे, 1500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13,500। केवल सूती बेचा है, 13,500 टोटल, ठीक है। तो इजी व्यवहार था 26 नंबर का, केवल हमने सूती कपड़ा बेचा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने लिखा 10% व्यापारी भट्टा माइनस करके। DCM स्टोर को 20,000 की खादी 5% व्यापारी भट्टा से 10% वसेक जोड़कर बिल नंबर 130 बेच दिया। तो 30 नंबर का व्यवहार भी हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, बट यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने वसेक का यानी खर्च के खाने नहीं बनाए, तो वसेक का लेखा यहाँ पर किया जाएगा नहीं, केवल व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे और रकम लिखेंगे। तारीख 30, DCM स्टोर खाते, बिल नंबर हमारे पास है 130। अब हम यहाँ पर टोटल 20,000 का खादी कपड़ा बेच रहे हैं, जिसमें से 5% व्यापारी भट्टा माइनस करना पड़ेगा। 10% कितना होता है, 2,000, तो 5% कितना हुआ, 1,000। तो आप ओरली कर सकते हो इसको, तो खादी में लिखेंगे हम 19,000, ठीक है। 1,000 हमने माइनस करा और 1,000 लिख देंगे हम टोटल में। वसेक का भी लेखा नहीं करे हैं क्योंकि हमने वसेक का खाना बनाया नहीं है, ठीक है। तो जब हम माल के साथ खर्च के खाने बनाएंगे तब इसका लेखा भी हम करेंगे। तो सवाल हमारा पूरा हो चुका है, टोटल कर लेंगे। अब हम सबसे पहले हम करेंगे सूती का टोटल, 3600, 10,800, 2700, 13,500, 30,000,
600, सूती कपड़ा आया खादी 3600, 1080, 19,000, 23,680, रेशम 9,000, 13,680, 19,800, 42,480। टोटल कर देंगे तीनों का 23,680, 30,600, तो यहाँ पर आया 96,760, 96,760। अगर आप चाहो तो इसका टोटल भी कर सकते हो, और जब आप इसका टोटल करोगे तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर 3 संख्या इसलिए टोटल जल्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। इजी क्वेश्चन था, आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके वसे के साथ के सवाल करेंगे। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।